ते जिस लाछन दा सदका मैं घरों कड्ढी गई, किस आसरे ते रवां मैं तेरे आश्रम विच। तो की आखेगा जगत नूं ये कौन है? ते बाल्मीक कहने लगे मैं आखांगा मेरी बच्ची है, सौरे घरों आई है, कुछ दिन रह के चली जाएगी। ते सीता कहती ये ते झूठ है, ये ते तुसी झूठ बोलोगे। ते ऋषि कहते हाँ, सच नूं बचाउण दी खातर झूठ बोलो, और वो झूठ बोलता रहे। राम ने एक मर्यादा बनाई सी कि कुछ भी होवे कहना सच है। ते बाल्मीक दी मर्यादा हर परिस्थिति दे सच नहीं बोलिया जा सकता। किसी दी इज्जत बचानी, किसी दा सहारा बनना है, अपनी अपनी सोचनी। जब झूठ नाल भी किसी दी इज्जत बचती है, किसी नूं सुख मिलता है, तो ऐसा झूठ हिरदे नूं मैला नहीं करेगा। पर अक्सर बंदा सच बोलता है दूजे नूं चोट पहुंचाण खातर, अक्सर बंदा झूठ बोलता है अपने लाभ की खातर। कभी बगौर मुताला करना, इस वास्ते बंदे का सच भी पाप है, बंदे का झूठ भी पाप है। आम लोगों का, आम बंदे ते सच भी बोलणगे ते हुण दूजे नूं झूठ पहुंचे, सच नाल भी दूजे का नुकसान करिए। ते झूठ बोलणगे अपने लाभ लई, सच बोलणगे दूजे के नुकसान लई। महापुरुष की क्रिया कुछ होर है। जे किधरे उसनूं झूठ बोलना पै गया तो दूजे के लाभ लई, दूजे की इज्जत लई सच बोलता है अपने आनंद लई, खेड़े लई। झूठ का उसकी अपनी निजी जिंदगी नाल कोई मतलब नहीं। बाल्मीक झूठ बोलते ही रहे, इन्ने मैं अर्ज करा। हालांकि ऋषि वो बच्चों की पालना करता रहा, वड्डे होए ते बच्चे कदी भुल के पुछन बाल्मीक तो साडे पिता किथे ने, साडे पिता कौन ने? ते बाल्मीक ये भी झूठ बोलता रहा, बाल्मीक ये भी गलत बयानी करता रहा। लेकिन बड़ी ममता दे नाल उन्हें सीता ते बच्चियां दी पालना की थी, सहारा बने। ये सारा इतिहास है जब द्वापर युग तक पहुंचे है, ते द्वापर दे अवतारी पुरुष ने अपनी जिंदगी च मर्यादा नूं एक पासे कर दिता। इस तरह की मर्यादा जिहदे ते सच कुर्बान हो जाए, किसी स्त्री नूं देवा की तरह जिंदगी व्यतीत करनी पवे, प्यो दे होंदे होए कोई बच्चे यतीम होवे, ये मर्यादा नहीं चाहिए। मर्यादा की तजियां उड़ाइयां कृष्ण ने, ते कृष्ण की जिंदगी च कोई मर्यादा नहीं। जिन्हों ने इस ढंग नाल श्री कृष्ण नूं पढ़िया, उन्होंने जिंदगी च कोई मर्यादा नहीं। तुसी बचपन तो लैके जवानी तक दे उन्होंने कारनामे सारे पढ़ो, तुहानूं मर्यादा किधरे भी नहीं दिखाई देगी। है ही नहीं मर्यादा, मनते ही नहीं सन। वो कहते सन जिंदगी एक खेल है, जिंदगी एक खिलौना, जीवन एक लीला है, और इन्हों लीला की तरह व्यतीत कर लो। दुख एक लीला है, सुख लीला है, इज्जत एक लीला है, बेइज्जती भी एक लीला है। जन्म हो गया एक खेल है, मरण हो गया एक खेल है। इन्हों बहुत गहराई च ना लो, इन्हों बहुत गहरे तल च ना लो। उस वक्त आपदे कहण दा ते समझाण दा ढंग से दुनिया बहुत प्रभावित हुई। हुण सवाल इत्थे खड़ा होंदा है, कानून मनुख लई है या मनुख कानून लई है? जे तुसीं आखो मनुख कानून लई है ते कानून ते बच जाएगा, मनुख ते मर जाएगा, मनुख ते कख नहीं रहना, गल खत्म। कानून मनुख की हिफाजत लई है, ना कि मनुख कानून की हिफाजत लई है। कानून मनुख नूं बचावे, पर जे कानून मर्यादा नाल मनुख ही मरदा होवे, सच्चाई मरदी होवे, इंसाफ मरदा होवे, और यकीन जानो बेइंसाफी ने अज तक बहुत सारे बंदे मारे, पर इंसाफ ने भी बहुत सारे दा घात किया है। बगौर मुताला करके वेखना, भाई इंसाफ करना है, मर्यादा नूं लागू करना है। कई घर तबाह हुए, कई बर्बादियां हुई, कई ढेर ढेरी हो गए। खैर, जिथे मर्यादा के नाल जिंदगी बड़ी रुखी हो गई, मरगट घाट बन गई, कई घर तबाह हुए। बस मर्यादा ही बचानी है, बंदा मरदा है तो मरण दो, मनुख तबाह होंदा है तो होण दो। इसकी रज के मुखालफत की है श्री कृष्ण ने। जिन्होंने इस ढंग नाल उन्हां दो अवतारी पुरुषां नूं पढ़िया, वो कहने दोहां दी जिंदगी तालमेल नहीं खाती, बिल्कुल कोई संबंध नहीं जुड़ता। तो गुस्से विच भरे हुए तामिलनाडु के एक बहुत उगे दार्शनिक ने
यह किताब लिखी है हिंदू समाज के पथ भ्रष्ट तुलसीदास। उस मर्यादा ने तो बेड़ा गर्क कर दिता, घर घर नूं मरगट घाट बना दिता। राम का अपना ही घर मरगट घाट बन गया। बहुसमति जो कहने लग पई, हालांकि सीता सदवादी सी, कोई दोष नहीं, कोई भुल नहीं, पर चूंकि मर्यादा बन चुकी है, अगर प्रजा कहेगी और बहुसमति च कहेगी तो राजे नूं भी गल मननी पेगी, भावें गलत है मन नहीं पेगी, तो गल मन लई, प्रजा की गल रख लई, मर्यादा की पालना तो हो गई, पर सच कुर्बान होया। सच नूं ठोकरां खाणियां पई, सच नूं यतीमां वाली जिंदगी बतीत करनी पई, सच नूं बेवां वाली जिंदगी बतीत करनी पई। और मर्यादा ने जिथे राम का घर उजाड़िया उत्थे बहुतियां दे घर उजाड़े। उस मर्यादा ने जिन्हों हर हालत विच लागू करना है, हर हालत विच। कृष्ण ने अपनी जिंदगी च मर्यादा बिल्कुल कट दी। जिस ढंग नाल वो जी रहे हैं ते जिस ढंग नाल गोपियां उन्हां दे आले दुआले नृत पईयां करदियां ने, जिस ढंग दे नाल आम उन्हां दा व्यवहार है, उस ढंग नाल उन्हां दी जिंदगी च कोई मर्यादा नहीं, किसी ढंग की कोई मर्यादा नहीं। सवेरे कृष्ण कुछ कह रहे हैं, शामी कुछ कह रहे हैं, उन्हें कुछ आख रहे हैं, उन्हें कुछ आख रहे हैं। इस वास्ते अनंत तरह दीयां गल्लां मजाक दे च श्री कृष्ण नाल जुड़ गई। इस पुरुष का कोई भरोसा नहीं, ये हुणे कुछ कह रहे, हुणे कुछ कह रहे। लेकिन मैं फिर अर्ज करा, उहदे संत होण दे च, उहदे अवतार होण दे च रंजक मात्र भी भुल नहीं है। वो है हिरदा शुद्ध है, और उन्होंने दिस पे जन्म एक लीला है, मरण एक लीला है। शिकारी ने खिंच के बाण मारिया है। भाई गुरदास जी भी लिखते हैं उस पुरानी गाथा नूं, जाए सुता प्रभास विच गोडे ऊपर पैर पसारे, चरण कमल विच पद्म है झिलमिल झमके वांगू तारे, बतख आया भाल दा मिर्गे जान बाण लै मारे। प्रभास नाम दे तीरथ ते जमुना दे तट ते संध्या दे वक्त कृष्ण सौ गए, लेट गए। ठंडी रेत सी, उत्थे चद्दर विछाई ते लेट गए, पर गोडे दे उत्ते पैर रखते ते पैरां विच पद्म सी, वो चमके पिया थोड़ा जिहा अंधेरे च। दूरों शिकारी हिरन दी तलाश च, ते उन्हें सोचिया ये जिहड़ा पद्म चमकदा पिया है, ये हिरन दी अख है, अंधेरे च चमकदी अख पशुआं दी। उन्हें निशाना बनाया, खिंच के वो कृष्ण नूं लगे। उसे बाण नाल कृष्ण दा अंत होया। ते शिकारी बड़ा खुश होया, भाई तीर निशाने ते लगे, भजया होया आया ते की दसदे ये ते कृष्ण, ये ते मैं मनुख मार बैठा। पर भाई गुरदास जी लिखते ने, गल विच लीता कृष्ण जी औगण कीते हर ना चितारे। गलवकड़ी च लिया, आखिया मैं इसे ढंग नाल जाना सी, तू चिंता कादी करना, मैं इसे ढंग नाल जाना सी, लीला है, ऐसा होना सी, मैनू बाण लगना सी, मैं रुखसत होना सी, ये ते सब लीला है। बाण लग्या होवे, खून वग रहा होवे, दम टुट रहे हो, ते कोई आखे लीला है, खेल है, कुछ भी नहीं। जन्म एक खेल है, मरण एक खेल है, सब कुछ एक खेल है। तो ये वो पुरुष कह रहा है जिन्हें वाकई सब कुछ खेल समझे, तमाशा समझे, लीला है, खेल है। कहने ने एक अवतारी पुरुष नूं जगत बिल्कुल खेल दिखाई देंदा, तमाशा। ते एक बहुत उग्गा दार्शनिक होवे, उन्होंने जगत की कोई चीज पतिया नहीं सकती, उन्होंने भी खेल तमाशा लगता है। मिर्जा गालिब का एक वचन मैं थोड़े सामने रखा, दीवाने गालिब का। वो कहता है, बाजी चाहे इतफाल है दुनिया मेरे आगे। ये सारी दुनिया की है, एक बच्चे का खेल है जो खिडौणियां नाल खेडदा पिया, कुछ भी नहीं। इथे जमना एक खेल, मरना एक खेल, इज्जत एक खेल, बेइज्जती एक खेल, इथे नफा एक खेल, नुकसान एक खेल है। और ये वाक ने एक शायर ने, जो संत नहीं है, फकीर नहीं है, जो इबादत गुजार भी नहीं है, जिन्हें जिंदगी च कभी बंदगी की भी नहीं, कि हर वक्त हिरदा रब दे नाल गिलियां नाल भी भरिया रहा, धन्यवाद नहीं किया, शुकराना नहीं किया, गिलियां नाल ही भरिया रहा। इतने वड्डे गिलियां नाल कि बरसात जब जोर दी पई तो एक मस्जिद ढेरी हो गई, गिर गई, ते मस्जिद के बूहे भी गिर गए, दीवारां गिर गई, लोग उस गिरी हुई मस्जिद भी नमाज पढ़ना आते सन।
ते गिरे हुए मस्जिद के बूहे ते बैठा सी मौलवी बुढ़ा ते लंघिया उथों गालिब ते हस पिया खिड़खिड़ा के। मौलवी कहंदा गालिब तैनू इतना खुश मैं कभी नहीं देखा, क्योंकि जड़ा इतना करता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूरत अजोनी सैभं गुरु प्रसाद। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुर। हे संसार ताप हरण करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जो दयाले दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। गुरु रूप सत्संग जीओ फतेह कबूल करने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कल जुग के कहानी। तो के हैं मैं के यहाँ तेरी वजाहत भगत सिरमौर श्री रविदास जी बयान कर रहे हैं। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कल युग के कहानी। इस युग दे मनुख दा जेड़ा अवगुण प्रधान है उसका जिक्र पै करते। हर समय हर युग दे एक अवगुण प्रधान होता है। ये मैं अर्ज करते हैं। बाकी अवगुण भी होंदे वो जेर साया होंदे ने, एक अवगुण प्रधान। हर व्यक्ति बहुत गिनती इको ही तरह का अवगुण मनुखता के अंदर प्रधान होवे 60-70% के अंदर। उस नाल फिर तुलना की जाती है इस युग का अवगुण केड़ा है। हर युग का अपना गुण होंदा है, हर युग का अपना अवगुण होंदा है। हर व्यक्ति का भी बुनियादी गुण कोई एक होंदा है, बाकी गुणों के जेर साया होंदा है। हर व्यक्ति का बुनियादी अवगुण एक होंदा है, बाकी सारे अवगुण उस एक अवगुण के पीछे चलते हैं। श्री रविदास ने जो इशारतन गल की है, इन्हों जगत गुरु बाबा वक्त दे अवतारी पुरुष, इस युग दे अवतारी पुरुष धन गुरु नानक देव जी महाराज जिस तरह खोलते हैं, ये मैं थोड़े सामने रखा। पूर्ण तौर पर उन्होंने बोलों मैं खोल सकांगा ये तो समर्था नहीं, और कुछ जो सतगुरु ने शक्ति ते प्रेरणा जिस तरह की प्रदान की थी, मैं थोड़े सामने रखने की निमाणी कोशिश कर रहे हैं। कल कल वाले काम मद जिन्होंने कभी सिलसिलावार धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का पाठ किया, ये आया होगा वाक श्लोक मर्दाना पहला। बहुत सारे ऐसा कहने ने वाक मर्दाने का है,
पर जो पहला जो लिखिया फिर उस तो की लओगे। बोल गुरु नानक देव जी का मर्दाने दे प्रति उच्चारण किया। जैसे सारंग राग दे शब्द गुरु अर्जन देव जी का सूरदास दे प्रति उच्चारण किया। कुछ गिला मर्दाने ने मनुखता बारे किया, शहर के बंदियां बारे। साहब जिस ढंग नाल युग की तस्वीर खिंचते पे ने वो ध्यान नाल सुनना। कल कल वाली ये युग कलाली है। कलाल उसनों कहते हैं जो शराब बनाता है तो शराब बेचता है। अज तो बनती कारखानियां ते चाहे बेचते दुकानदार ने, पर प्राचीन काल दे बनाना ते बेचना एक ही मनुख का काम आता सी। उन्होंने कलाल कहते सी, कलाल। महाराज कहते ये जड़ा युग है ना कलाल है। शराब बनांदा है, शराब पिलांदा है, बेचदा है। किहड़ी शराब किस तो बनांदा है? शराब कई प्रकार की गुड़ तो बनती है, गोरा तो बनती है, संतरियां तो बनती है, वख-वख शराबां। ये युग जिहड़ी शराब पिलांदा है किस तो बनांदा है? वो शराब की है? एक शराब जो तन पींदा है, तन सुन्न हो जाता है, दिमाग सुन्न हो जाता है, समस्यावां नाल संबंध टुट जाता है, टुट जाता है। शायद आपको पता होवे धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी और भाई साहब भाई नंदलाल, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जफरनामे विच प्रभु दे नाम नूं शराब नाल तशबीह देंदे ने। नशा, एक नशा। जन्म साखी दियां ये पंक्तियां ते जगत प्रसिद्ध ने। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये शराब बनती किवें है? भगत कबीर जी ने ते ढंग भी दस दिता है। गुड़ कर गया ध्यान कर महुआ भव भाटी तन धारा, सुख मन लारे सहज समानी पीवे पीवन हारा, औधो मेरा मन मतवारा, उन मन चढ़ा मदन रस चाखया, त्रिभुवन भया उजारा। पर मैं जो कुछ आपके सामने इस वक्त विचार रखने हैं उस तो किधरे बोले ना हो जावा। लेकिन इतनी गल स्पष्ट है, मनुख नूं नशा चाहिए, चाहिए। एक नशा जो मनुख नूं मन तो थले ले जाता है, एक नशा जो मनुख नूं मन तो ऊपर ले जाता, मन थले रह। एक नशा जो मनुख दियां चिंतावां ते दुखां नूं भुला देता है, एक नशा जो मनुख दियां चिंतावां ते दुखां नूं मिटा देता है, खत्म कर देता है। जेड़ा नशा मन तो थले ले जाता है, ये शराब बाजार विच बिकदी है, पैसिਆਂ नाल मिलदी है। जेड़ा नशा मनुख नूं मन तो भी बाहर बहुत ऊपर ले जाता है, ये बिकदी नहीं, स्वयं बनानी पैंदी है, आप बनानी पैंदी, आप बनानी पैंदी, आप पीनी पैंदी है, आप बनानी पैंदी है। इस वास्ते करीबन करीबन विद्वानां ने प्रभु दे नाम नूं भी एक नशा आख्या है, पर बहुत बेहोशी का नहीं, होश का नशा। एक नशा मनुख दे सारे होशो हवास नूं भुला देंदा है, सुला देंदा है। एक नशा मनुख नूं पूर्ण होश दे च लिआउंदा है, सारे होश जगा देंदा है।
या तो मनुख ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਹੋਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ। ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਜੀਵਣਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। इकबाल कहते ने हर चंद हो मुशाहिद हक की गुफ्तगू। हक आपस च बैठ के किधरे सच की गल करिए, हक की गल करिए ते उहदे बारे कोई तशबीह देनी पै जाए। हक कैसा होंदा है, सच कैसा होंदा है, सच की है। हर चंद हो मुशाहिद हक की गुफ्तगू। तुलनात्मक गल करनी होवे, खुदा की तुलना देनी होवे, सच की तुलना देनी होवे, हक की तुलना देनी होवे। हर चंद हो मुशाहिद हक की गुफ्तगू। बनती नहीं है सागरो मीना कहे बगैर। हक कैसा होंदा है, खुदा कैसा होंदा है, सच कैसा होंदा है। इकबाल भी कहता एक नशा, एक नशा, एक सरोर, एक मस्ती, एक नशा। और पूर्ण होश का नशा जो चिंतावां ते दुखां ते पापां नूं मिटा देंदा है। एक नशा बेहोशी का नशा जो दुख संताप भुला देंदा है, चिंतावां भुला देंदा है और वक्ती तौर पर भुलांदा है, बार बार पीनी पैंदी। धन गुरु नानक देव जी महाराज जो कुछ इत्थे कह रहे ने, कल कल वाली ए युग कलाली है, कलाल है। इहदे कोल केड़ी शराब है? कल कल वाली काम मत। मनवा पीवनहार, पींदा मन है, शराब है कामना दी, काम दी। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कल जुग के कामी। इशारा रविदास भी करते पैने, ये युग कामी युग है, प्रधान है, कामनावां प्रधान है। अब दी ज्ञात लई अर्ज करा, कामनावां दे केंद्र तीन ने, अहंकार आश्रित, लोभ आश्रित, काम आश्रित। इसनों फिर इस तरह कहते ने, अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना। केंद्र तीन ने, वासना दे, कामना दे केंद्र तीन ने, अहंकार, लोभ, काम। वासना का सुभाव की है? जो कोल है उन्होंने नहीं देखते, जो नहीं है उन्होंने देखते। कामना की फितरत की है? जो कोल है उन्होंने नहीं देखते, जो नहीं है कोल उन्होंने देखती है। जो नहीं है वो भी हो जाए कोल, फिर कामना अगे चली जाती है, वासना अगे चली जाती है। जो हुण भी कोल नहीं है उन्होंने देखण लग। बड़े विच जिहड़े अभ्यास करते होने ने, थोड़ा अपने नेड़े आंदे होणगे जरूर पता चलना। वासना का अपना स्वभाव है, जो कोल है उन्होंने नहीं देखती, जो नहीं है उन्होंने देखती है। और ये केंद्र तीन ने, अहंकार, लोभ, काम। तो फिर इंज कहते हैं अहंकार वासना, लोभ वासना, काम वासना। अहंकार वासना प्रभुता मंगती है, लोभ वासना पदार्थ ही मंगती है, काम वासना रूप मंगती है। केड़ा रूप मंगती है, केड़े पदार्थ मंगती है, केड़ी प्रभुता मंगती है? जो कोल नहीं है, नहीं है। जो है उन्होंने वासना देखती ही नहीं, देखती ही नहीं। इस संबंध च एक होर नुकता सुन लो। जद मनुख जमीन नूं वेखे इन झुक के आसमान नहीं वेख सकता, ते जद इन आसमान नूं वेखे तो फिर जमीन नहीं वेख सकता। एको ही समय जमीन ते आसमान दोवें नहीं देख सकेगा, नहीं देख सकेगा।
दूसरा उदाहरण, जब झुक के किसी के पैरों को वेखिए गौर नाल, उदा मुखड़ा नहीं वेख सका मैं, उहदे मुखड़े नूं देखिए सीधा तो फिर उहदे चरण नहीं देख सका। ऐना ही कर इक्को ही समय इक्को ही नज़र दे चोदे पैर भी दिखाई देन, उहदा मुखड़ा भी दिखाई देवे नहीं। कुदरत ने तौफीक अखां नूं दित्ती नहीं दित्ती। या झुक के जमीन वेख ले, या सिर उच्चा करके आसमान वेख ले, या नजर किसी दे पैरां ते टिका दे, या नजर किसी दे मुखड़े ते टिका दे। तुसीं तजर्बा करके वेख लेना, दोवें इकट्ठे नहीं वेख सकोगे। मुखड़ा ते चरण, आसमान ते जमीन। जो जमीन नूं वेखोगे आसमान नहीं दिखाई दे। जितने चिर तक वासना पदार्थ दी चलती है, उतने चिर तक परमात्मा